आज हम महादशा के बारे में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में जो है कि महादशा जो रहती है, उसको 120 वर्ष माना गया है और इसमें 9 ग्रहों और 12 राशियों के बारे में बात की गई है। सूर्य और चंद्र की एक-एक राशि होती है और बाकी की 2-2 राशियाँ होती है। तो ग्रहों की महादशा का जो समय बताया गया है कि सूर्य 6 वर्ष है, चंद्रमा की 10 वर्ष है, मंगल की 7 वर्ष, राहु के 18 वर्ष, गुरु के 16 वर्ष, शनि के 19 वर्ष, बुध के 17 वर्ष, केतु के 7 वर्ष और शुक्र के 20 वर्ष। तो इस तरह से महादशा की बात की है। इसके बाद में बताया गया अंतर्दशा जो रहते हैं, वो इन्हें वर्षों में मुख्य ग्रहों की महादशा के अंतर्गत जो अन्य ग्रहों के अंतर्दशा आती है, तो उसका जो समय रहता है वो अलग-अलग होता है। तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं कि अंतर्दशा का स्वामी का भी प्रभाव जब पड़ता है और साथ-साथ में पत्यंतर दशा रहती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कोई इवेंट या कुछ भी हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा को देखा जाता है और उसके अनुसार जो अच्छी और बुरी घटना घटेगी उसके बारे में आकलन किया जाता है। तो आज तो सिर्फ़ हम भावों के जो स्वामी होते हैं, उनकी बात करेंगे तो मान लो कि लग्न भाव का स्वामी लग्नेश कहलाता है, तो इसकी जब भी ग्रह की दशा आएगी तो ये लग्न संबंधित बात करेगा मतलब कि आपका जो स्वास्थ्य है उसकी बात करेगा, मान प्रतिष्ठा की बात करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे धनेश माने दूसरे भाव के स्वामी की दशा। ये जो रहेगी ये धन भाव कहलाता है, कुटुंब भाव कहलाता है और इससे धन के बारे में जानकारी मिलती है और जो यहाँ से अष्टम भाव जो है सप्तम से दूसरे भाव से सप्तम भाव होता है, तो उससे स्वास्थ्य का भी असर होता है उस समय, दूसरे भाव की दशा में। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड भाव के, तीसरे भाव के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दशा है इसको जो प्रायः अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न होती है, रिश्ते भाई-बहनों से बिगड़ते हैं। इसके बाद में हम चौथे भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश की दशा की बात करते हैं, तो ये सुखदायक होती है और इससे संबंधित जो है घर, वाहन, सेवकों का सुख आदि का मिलना ये सब दर्शाता है। इसके बाद में हम पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी की बात करेंगे, तो ये जो दशा रहती है, ये भी धनदायक रहती है और संतान की उन्नति आदि के बारे में बात करती है और माता को कष्ट हो सकता है। इसके बाद में हम छठा भाव जो बोलते हैं, छठे भाव के स्वामी की बात करेंगे, तो जिसकी दशा चलेगी, तो ये शत्रु भाव जो है, वो एक्टिव होता है, तो यहाँ पे इस दशा में रोग, ऋण, शत्रु, भय, अपमान, संताप और पुत्र को कष्ट की बात की गई है इसमें। इसके बाद में सप्तम भाव जो रहता है वो सप्तमेश का जो कहलाता है, सब सप्तमेश की जो दशा है वो स्वयं के लिए और दो अपने जीवन साथी के लिए एक कष्टकारक होगी और चिंताएँ बढ़ाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अष्टमेश की दशा। अष्टम भाव के स्वामी की दशा को हम बोलते हैं ये मृत्यु तुल्य कष्ट दिलाती है, भय, हानि दर्शाता है और स्वास्थ्य की हानि भी होती है साथी की। इस ऐसे परिणाम देखे जाते हैं। इसके बाद में नवमेश जो है नवम भाव के स्वामी की बात करते थे, ये जो महादशा है ये भाग्य से की दशा हो गई तो भाग्योदय कराती है और धर्म कर्म को देखा जाता है तो इसमें कहाँ धर्म कर और जो धर्म के कार्य होते हैं, तीर्थ यात्राएँ होती है, माता को कष्ट होता है। दशमेश की जो दशा है, दशम भाव के स्वामी की जो दशा है, इसके इसमें हमारी जो है पदोन्नति होती है और राज्य पक्ष से लाभ होता है। पिता से अच्छा संबंध बनता है और जो धन आगमन भी होता है और इसमें वृद्धि भी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे 11वें भाव के स्वामी की बात करें जिसे लाभेश कहते हैं। तो लाभेश की जब दशा आएगी तो ये आपको धन, यश
आदि देता है, संतान की प्राप्ति कराता है और पिता को कष्ट होता है इसमें और मित्रों का साथ अच्छा मिलता है इसके। इसके बाद में हम बात करेंगे तो 12वें भाव के स्वामी जिसको येवेस कहते हैं, 12वें भाव के स्वामी की बात करेंगे तो इसकी जब दशा आएगी तो आपके देह को कष्ट होगा, धन की हानि होगी, अपमान होगा, पराजय होगी, शत्रु से हानि व कारावास आदि को भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये सब है। तो जो भी भाव की बात करी हमने, उन भावों के जब स्वामियों की दशा चलती तो उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो आपको अच्छे बुरे ये सब किस हद तक मिलेंगे इसका वो डिपेंड करता है कि उस भाव पे और अन्य ग्रहों के क्या प्रभाव है और उन पे किस भाव की दृष्टि किन ग्रहों की दृष्टि है, उसके अनुसार वो प्रभाव चेंज हो जाते हैं और साथ में अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी देखी जाती है, उनका भी आकलन किया जाता है। तो ये सब मिला के फिर हम जब दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा तीनों को देख के कुंडली में किस तरह के प्रभाव हैं और कहाँ बैठे हैं एक दूसरे से, तो उसके से आकलन किया जाता है। तो ये संक्षिप्त से जानकारी देने का प्रयत्न किया है कि आप अपने कुंडली में इस तरह से जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो इस ये सरल जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। तो आपको अच्छा लगा है तो हमारी जो वीडियो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।